हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कोविड के इस सिचुएशन में आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 69। वर्कशीट नंबर 69 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 9th का। वर्कशीट है 24 दिसंबर 2020 का। आज के वर्कशीट में हम पाठ 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों, ये जितने भी वर्कशीट हैं ये सभी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें पूछे जाने वाले प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स में अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई। तो बच्चों, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना इसलिए की गई ताकि शांति, मानवता और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाया जा सके। देखिए, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर यहाँ लिखा गया है। न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना शांति, मानवता और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। ये है प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। दूसरा प्रश्न हमारा है, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों के हाथों में था। तो किन दो देशों के हाथों में था, तो यह था ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन तथा फ्रांस, इनके हाथों में था मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व। तीसरा प्रश्न हमारा है, जर्मनी की प्रथम युद्ध के हार जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई थी। तो अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई थी, अमेरिका ने डॉस योजना बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉस। डॉस योजना अमेरिका द्वारा बनाई गई थी। चौथा प्रश्न है, सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई। क्यों बंद हो गई, क्योंकि सन 1929 में वैश्विक मंदी की चपेट में अमेरिका भी आ गया था, जिस वजह से अमेरिका के द्वारा जो मदद आती थी वह बंद हो गई। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक मंदी। अमेरिका भी किसकी चपेट में आ गया था, वैश्विक महामंदी के चपेट में आ गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला किया। अब प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना से हिटलर जो था वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया या क्रोधित हो गया। तो यह था वर्साई की अपमानजनक संधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्साई की अपमानजनक संधि। इस संधि ने हिटलर को आग बबूला कर दिया था, यानी इस संधि से हिटलर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न प्रश्नों में उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। छठा प्रश्न है, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया, जिसे बाद में डैश पार्टी के नाम से जाना गया। किस पार्टी के नाम से जाना गया, तो यह जाना गया था नाज़ी या नाजी। आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आप नाज़ी भी लिख सकते हैं और नाजी भी लिख सकते हैं। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया, जिसे नाज़ी या नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, नाज़ी डैश में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। तो यहाँ हो जाएगा विचारधारा या दल। तो बच्चों, यहाँ हो जाएगा नाज़ी दल में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। अगला प्रश्न है, जर्मन मंत्रिमंडल में डैश का पद सबसे शक्तिशाली पद था, जिसे 1933 में हिटलर ने पा लिया। किसका पद था, तो यह था चांसलर का। तो 8 में आप भरेंगे चांसलर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध डैश अधिनियम के जरिए
जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। तो किसके जरिए? विशेषाधिकार अधिनियम के जरिए। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा विशेषाधिकार। प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। अगला प्रश्न है, हिटलर ने डैश को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार्क साखत को सौंपी। किसको लाने की? तो अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार्क साखत को सौंपा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न वाक्यों को ऐतिहासिक आधार पर सही करके पुनः लिखिए। तो बच्चों, जो वाक्य दिए गए हैं वो गलत हैं, इन्हें हमें सही करना है। तो देखिए, पहला वाक्य हमारा है, हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। क्या हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था? तो बच्चों नहीं, हिटलर जर्मनी को, किसको बनाना चाहता था? जर्मनी को। तो फ्रांस की जगह जर्मनी आएगा। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। दूसरा देखिए, दूसरा वाक्य हमारा है, ध्रुवीय शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। तो यहाँ क्या गलत है? जर्मनी, इटली और चीन की जगह होगा जापान। तो यहाँ आप लिखेंगे ध्रुवीय शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान। यहाँ आपको लिखना है जापान शामिल थे। अगला वाक्य है, अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध से अलग कौन हुआ था 1917 में? अमेरिका की जगह रूस होगा, क्योंकि रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, जबकि अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। अगला वाक्य है, पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया। तो पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी की जगह होगा आपका जापान। किसने निशाना बनाया था? तो जापान ने निशाना बनाया। अगला वाक्य हमारा है, सन 1941 में अमेरिका पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ अमेरिका की जगह होगा रूस। सन 1941 में रूस पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। तो अमेरिका की जगह हम लिखेंगे रूस। प्रश्न संख्या 16 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ। कारण है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरा दिया था। पहला ऑप्शन हमारा है, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था, जिसका कारण था अमेरिका का जापान पर बम गिरा देना। प्रश्न संख्या 17 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन हमारा है, जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। कारण है, इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। तो देखिए, नीचे 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन हमारा है, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था।
इसीलिए विस्तारवादी नीति में इंग्लैंड ने जर्मनी का सपोर्ट किया था। तो बच्चों, आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वर्कशीट कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।